A stream of water flowing horizontally with a speed of 15 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम ऑफ वाटर दिया है कितना, 15 मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में। गशेस आउट ऑफ अ ट्यूब ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 10⁻² मीटर स्क्वायर। तो ये कैसे पाइप से बाहर निकल रहा है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है 10⁻² मीटर स्क्वायर एंड हिट्स अ वर्टिकल वॉल नियर बाय, और वो पानी जाकर एक दीवार से टकराता है। व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल बाय द इम्पैक्ट ऑफ वाटर अज्यूमिंग इट डज नॉट रिबाउंड। अगर वो वापस नहीं आता है तो हमको मालूम करना है कि कितना फोर्स एक्सर्ट हुआ होगा, ठीक है ना। तो ये वाला वो पाइप है जिसका जिक्र हो रहा है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहाँ से पानी बाहर आकर दीवार से टकरा रहा है। मान लेते हैं कि उसका इनिशियल मोमेंटम p था और फाइनल मोमेंटम उसका जीरो हो गया, इसलिए हम कह सकते हैं चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू p माइनस जीरो, यानी जितना मोमेंटम उसका होगा इनिशियली उतना ही उसका चेंज इन मोमेंटम भी होगा। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है dp डिवाइड बाई dt। और आगे बढ़िए, टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम को लिखा जा सकता है मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम को लिखा जा सकता है मास इंटू वेलोसिटी। देखिए वेलोसिटी पानी की कांस्टेंट है, वेलोसिटी बाहर निकाल लेते हैं, सो डिफरेंशिएशन ऑफ मास को लिखा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। मास को लिखेंगे डेंसिटी टाइम्स ऑफ वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम, जो पानी बाहर आ रहा है उसका वॉल्यूम। यहाँ का वेलोसिटी एज इट इज़ है, ये वेलोसिटी नहीं है, ये दूसरे वाला, ये ब्लू वाला जो v है वो वॉल्यूम के लिए इस्तेमाल हुआ है। डेंसिटी भी बाहर आ जाएंगी। टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ द ट्यूब को लिखा जा सकता है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ट्यूब इनटू डिस्टेंस कवर्ड बाय द वाटर इन गिवन टाइम, यानी L कह लेते हैं उसको, ठीक है ना। तो यहाँ से v तो पहले से ही है वेलोसिटी, डेंसिटी ऑफ वाटर, और साथ में क्रॉस सेक्शनल एरिया भी नहीं बदला, अंदर बच चुका है dl डिवाइड बाई dt। और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट उसे हम जानते हैं वेलोसिटी के नाम से, तो ये एक वेलोसिटी इंटू डेंसिटी इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू अगेन वेलोसिटी। डेटा रख दीजिए, हमको फोर्स मिल जाएगा। तो वेलोसिटी का वैल्यू कितना है 14, और वाटर की बात चल रही है तो डेंसिटी का वैल्यू हो जाएगा 1000। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है 10⁻², और वेलोसिटी का वैल्यू अगेन 15। ओके, ये -2 ये दो जीरो को कैंसिल कर लेंगे। 15 इंटू 15 कितना हुआ 225, और यहाँ पर आ चुका है 10, यानी हमारा आंसर आना चाहिए 2.25। हमने 2 से डेसिमल को पीछे लिया है तो पावर 2 से बढ़ जाएगा, यानी 10⁻1 का हो गया 10⁻3 न्यूटन। इतना फोर्स वहाँ एक्सर्ट हो रहा होगा, तो फोर्स का वैल्यू हुआ 2.25 इंटू 10⁻3। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट।